वालेकुम ग्रेड 4। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय मैथ्स लेसन्स। माय नेम इज रदा खालिद। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2F की। हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की। आज का ये वीडियो लेसन कंप्लीटली होगा मल्टीपल्स के बारे में, और आज हम मल्टीपल्स के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को सीखेंगे। तो आइए आज के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। जी ग्रेड 4, आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2F की। पेज नंबर है 45 से 46 तक। इन दो पेजेस के ऊपर क्वेश्चन 1 से 5 तक दिए गए हैं और इसके साथ ही साथ इनमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी दी गई हैं। हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप देखें कि जो वर्ड यहाँ मैंने लिखा है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप मुझे बताएं कि लीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। ओके। कॉमन का मतलब ऐसा मल्टीपल जो इस वाले नंबर में भी है और अगले नंबर में भी है। तो ऐसा नंबर, पहले तो हमने हाईएस्ट की बात की थी ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करनी है। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल कहते हैं टेबल्स को। सिंपल, आप इस तरह इसको याद रखें कि ऐसे नंबर जो किसी एक नंबर पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, कैसे? अगर मैं 2 के मल्टीपल्स की बात करूं तो 2 के मल्टीपल्स क्या हैं? 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6, 2 4 टाइम्स 8, 2 5 टाइम्स 10। इसी तरह करते करते जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जो 2 पे कंप्लीटली मल्टीप्लाई होते हैं और कोई रिमाइंडर नहीं रहता, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं ये इसके मल्टीपल्स हैं। ऑलराइट। अच्छा, अब इनमें से हमने क्या करना है, इसी तरह बहुत सारे नंबर्स के हमने मल्टीपल्स देखने हैं और मल्टीपल्स के अंदर से लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी पता करना है। क्लियर? और इसको करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फैक्टराइजेशन की हुई है, ठीक है, प्राइम नंबर्स के साथ की है। अब इसी तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और उसमें से हमने एलसीएम बताना है। अच्छा जी, हम सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ए, द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 15 इज डैश। पार्ट ए क्या है? 15 के मल्टीपल्स लिखते हैं और बताना है कि फोर्थ मल्टीपल कौन सा होगा। 15 1 टाइम्स 15, 15 2 टाइम्स 30, 15 3 टाइम्स 45, 15 4 टाइम्स 60। तो फोर्थ मल्टीपल क्या है? 60। तो ये है आपका आंसर। आप लिख लें यहाँ पर 60, ये आपका आंसर है। उस आप ब्लैंक के ऊपर लिख लें। बी, 4 multiplied by 9 is equal to 36. So 36 is the multiple of dash and dash. अगर इसको मैं यहाँ पर लिखूं कि 4 9 टाइम्स 36 है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 36 9 का भी मल्टीपल है और 36 4 का भी मल्टीपल है? दोनों के टेबल्स में आएगा ना। तो हम यहाँ लिखते हैं कि जो मल्टीपल्स हैं वो क्या हैं? 4 एंड 9। ठीक हो गया? C, the common multiple of 5 and 6 are। 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं। पहले 5 के मल्टीपल्स लिखते हैं, फिर 6 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 10, 5 3 टाइम्स 15, 5 4 टाइम्स 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। यहाँ तक लिख लें। 6 के 6 2 टाइम्स 12, 6 3 times 18, 6 4 times 24, 6 5 times 30, 36, again 42, 48, 54 and then 60. Alright? Yes. अब मुझे आप बताएं कि इसमें से पहले तो हमने देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं और उसके बाद हम उनको लिख देंगे। 5 और 6 के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? लिखना शुरू करें, बताएं। Which one are the common? 30 and 30. What next? और उसके बाद क्या है? 60. 30 और 60 कॉमन है। All right. तो हम लिखते हैं 30 and 60 इसके यहाँ पर कॉमन में आ गए। All right. Next one. The LCM of 3, 6 and 9 is 18. Least common multiple किसका? 3, 6 और 9 का। इसी तरह से आप इसको देखें, पार्ट डी को। मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखते हैं। 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, 3 3 टाइम्स 9, 12, 18, 24, 27, 30। उसके बाद हम मल्टीपल्स लिखते हैं 6 के। यहाँ पर लिखे हैं, उनको कॉपी कर लेते हैं।
6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ठीक है, 54 and 60, ठीक है. और लास्ट वन इज 9. 9 1 times 9, 9 2 times 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 and 81, 90. अब यहां पर आपने बताना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, सबसे छोटा. कॉमन भी आप देख लें और फिर लीस्ट भी निकाल लें. क्या यहाँ पर सब में 3, 6, 9 नहीं है, 12 भी नहीं है, 18 इज द लीस्ट मल्टीपल अभी तक. उसके बाद आके जितने मल्टीपल्स होंगे वो तो हायर होंगे ना, तो स्मॉलेस्ट में से इस साइड पे आपने देखना है. तो 18 आपका क्या है आंसर. ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे. ठीक है, ओके जी. E, the LCM of 5, 10 and 25 is, उसी तरह जैसे मैंने ये पार्ट किया है आपने पार्ट E के तीनों के मल्टीपल्स लेने हैं और आपका आंसर आएगा 50. मैं आंसर यहाँ लिख देती हूँ लेकिन आपने इसको इस तरह से सॉल्व पहले करना है. क्लियर? ओके जी. सेकंड क्वेश्चन, स्टेट whether the following are true or false. हमने बताना है कि क्या ये ट्रू है क्या ये फॉल्स है. The LCM of 2 or more prime numbers is equal to the product of the number. 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स जो हैं उनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, उस नंबर का प्रोडक्ट. ओके, तो हमारा ए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू. नेक्स्ट, The LCM of 14 and 42 is 14. आप LCM निकाल के देख लें 14 और 42 का. It is not 14. This statement is false. आप इसको सॉल्व करके देख लें. पार्ट सी, मल्टीपल्स ऑफ 17 आर 17, 34, 51, 68. आप मल्टीप्लाई करके देखते जाएं, आपको लगेगा कि आंसर क्या है, ट्रू. The LCM of 5, 10, 15 is 30. 5, 10, 15 का LCM ले तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 30. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सॉल्व करके देख लें, इट्स अप टू यू. अगर आप चाहते हैं तो मैं ये वाला आपके साथ यहाँ सॉल्व कर देती हूँ. पार्ट डी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 5, 10 एंड 15. 5 के मल्टीपल्स देखेंगे, 10 के एंड 15 के. 5 के मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 and 55, 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. 10 मल्टीपल्स ले लेना. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150. अब यहाँ पर आप देखें कि आपने इसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है. लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, सबसे छोटा मल्टीपल ऐसा जो कॉमन है तीनों में. 5 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, बट वी सी 30, 30, 30. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटा मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, LCM इज इक्वल टू 30. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई. ठीक है, इसी तरह सारे के सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व करके आंसर देखना है. ओके, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर फिनिट. किसी भी नंबर के मल्टीपल्स जो होते हैं, जैसे हमने कहा नंबर 15 के मल्टीपल्स हैं, तो ये फिनिट नंबर्स हैं. क्या हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ 10 मल्टीपल्स हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं? मल्टीपल्स तो एंड तक हो सकते हैं. बहुत सारे नंबर्स हैं और बहुत सारे नंबर्स ऐसे होंगे जो 15 पे कंप्लीटली डिवाइड होते हैं. ठीक है, इसीलिए हम इस स्टेटमेंट को कह देते हैं द स्टेटमेंट इज फॉल्स. इनफिनिट नंबर्स हैं. ठीक है, ओके जी, यहाँ तक खत्म हो गया. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. ए, द LCM ऑफ 7, 14 एंड 28 इज विच नंबर, 28. मैं यहाँ आंसर्स लिख रही हूँ, आपने सॉल्यूशंस इनका खुद करना है. बी, 36, 48, 72 आर मल्टीपल्स ऑफ. ये किसके मल्टीपल्स हैं, 12 के. देखें, 12 1 times 12, 12 3 times 36, 4 times 48, इसी तरह. ठीक है, the LCM of 20, 25, 35 is.
इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 700. सी का आंसर है 700. पार्ट डी, द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 15 आर. 15 के पहले 4 मल्टीपल्स क्या हैं? आप इसको यहां से देख सकते हैं. हमने 15 के मल्टीपल्स लिखे थे 15, 30, 45 एंड 60. तो क्या हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं ये चारों? बिल्कुल आ रहे हैं. 15, 30, 45 एंड 60. ओके जी. ई पार्ट, द एलसीएम ऑफ 8 एंड 9 इज. 8 एंड 9 का एलसीएम ले लें, आपको आंसर मिल जाएगा. आंसर विल बी 72. हमने कहा था ना कि किसी भी नंबर के जब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स का पता करते हैं तो उन मल्टीपल्स का प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? वही नंबर. ठीक है, ऑलराइट. अब हमने करना है पार्ट नंबर 4. ओके, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब एलसीएम फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के साथ. हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर्स दिए गए हैं. ठीक है, दोनों के दोनों नंबर्स के हम सेपरेटली एलसीएम्स निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स. हम देखते हैं एलसीएम ऑफ 18. हमने डिवीजन मेथड से करना है. 18 यहां लिखते हैं. 2 से स्टार्ट करें. 2, 9 टाइम्स 18. नेक्स्ट नंबर 3, 3 टाइम्स 9, 3 1 टाइम्स 3. 3 multiplied by 3 multiplied by 2 is equal to 18. हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम नंबर्स आ गए सारे. अच्छा जी, एलसीएम ऑफ 24. 24 यहां लिखते हैं. 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 6 टाइम्स 12, 2 3 टाइम्स 6. Now 3 1 times 3. Clear? 3 2 2 and 2. 3 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 is equal to 24. हम इनको ऊपर नीचे रख के देखते हैं, साथ साथ मिला के देखते हैं कि इसमें से कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं. हम इसको इस तरह से लिखेंगे. पहले 3 multiplied by 3 multiplied by 2 is equal to 18. और अब इसके मल्टीपल्स लिखें. 3 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 3 1 2 3 is equals to 24. चलें जी, कॉमन मल्टीपल्स देखें. 1 टाइम देखना है कॉमन सिर्फ. 3 and 3. यहाँ पर भी 3 है लेकिन नहीं, हमने पेयर्स देखने हैं ना. उसके बाद 2 and 2. तो क्या हमारे पास आता है? 3 and 2 हमारे पास क्या है? कॉमन मल्टीपल्स आ गए. अब 3 and 2 is equals to 6. 3 2 टाइम्स 6. तो यहां पर इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 6. एक तो तरीका इसको करने का ये है, इसको डिवीजन मेथड कहते हैं. हमने डिवाइड किया है ना. एक तरीका इस तरह का है जहां पर हम मल्टीपल्स लिखते हैं, यानी पूरा टेबल नंबर्स की सूरत में लिखते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है. एक तरीका ये है. आपको जो आसान लगता है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि ये वाला जो तरीका है दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन. क्योंकि हम कौन से नंबर्स यूज कर रहे हैं? प्राइम नंबर्स. 2 3, remember 2 3 5 7 11. ठीक है, इस तरह के नंबर्स यूज करते हुए हमने क्या करना है? इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है. मैंने पार्ट ए सॉल्व किया है, आपने इस क्वेश्चन के बाकी के सारे पार्ट्स खुद से सॉल्व करने हैं. ओके, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अगेन अब हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, 3 नंबर्स है ना, पहले 2 थे. इसी तरह करेंगे, सेम मेथड होगा. एक दफा मैं आपको करके बता देती हूँ. हम करेंगे एलसीएम ऑफ 8 डिवाइड करेंगे. स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2. 2 4 टाइम्स 8. क्लियर. 2 टाइम्स 4. क्लियर. 2 1 टाइम्स 2. क्या फैक्टर्स बन गए? 2 multiplied by 2 multiplied by 2. Next, LCM of 16. डिवीजन मेथड से करेंगे. स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? प्राइम नंबर 2. 2 8 टाइम्स 16. क्लियर. 2 4 टाइम्स 8. क्लियर. 2 2 टाइम्स 4 and 2 1 टाइम्स
2. मल्टीपल्स क्या है? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 and multiplied by 2. Now LCM of 24. सारे इवन नंबर्स है ना? Smallest prime number 2, 2 1 times 2, 2 2 times 4, 2 6 times 12, clear? 2 3 times 6. Now कौन सा नंबर यूज करेंगे नेक्स्ट? नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3, 3 1 times 3. अब मल्टीपल्स लिखें, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3. तीनों के मल्टीपल्स आ गए. अब यहाँ पर हम लिखते हैं 8 के मल्टीपल्स क्या है? 2 multiplied by 2 multiplied by 2. ठीक है. 16 के मल्टीपल्स क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे की है? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 and further multiplied by 2. LCM of 24, 2 into 2 into 2 into 3. अब कॉमन निकालेंगे पेयर्स की सूरत में. 1 2 2 2, एक कॉमन ये आ गया, एक कॉमन ये आ गया. क्लियर? अब इन तीनों को यहां लिखें, 2 multiplied by 2 multiplied by 2, और इसका आंसर क्या आएगा? 2 2 times 4, 4 2 times 8. तो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 8, 16 एंड 24 का क्या है? नंबर 8. क्लियर? अब आपको समझ आ गई किस तरह से आपने करना है. इसी तरह बच्चों आपने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपनी नोटबुक के ऊपर. और आगे जो वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं उन सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी ऐसे ही होंगे. आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, या इसके अलावा आप मल्टीपल्स वाला मेथड यूज कर सकते हैं जो हमने बिल्कुल शुरू में किया है. ठीक है. इसी तरह आपने बच्चों ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, और जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपने एज प्रैक्टिस घर में सॉल्व करने हैं. यहाँ तक बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2F भी खत्म होती है, और आज हमने मिलके यूनिट नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन. अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में यूनिट नंबर 3 के कुछ मजेदार एक्सरसाइजेस और टॉपिक्स के साथ. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.